बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माशाअल्लाह, रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है, बरकतों और रहमतों का दौर है। आप सब बताइए कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तो तमाम रोज़े मुकम्मल चल रहे हैं और अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आगे भी तमाम रोज़े पूरे ही होंगे। अल्लाह ताला हम सब की इबादतों और रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। अगर आप लोग मुझसे अपनी कोई बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं या राब्ता करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप वहाँ पैगाम भेज सकते हैं। मेरे नाजरीन, आज का मौजू इतना रूहानी और इतना ख़ास है कि अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदल जाएगा। हम अक्सर अपनी तकलीफ़ों में, अपनी परेशानियों में इतने घिर जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि शायद अल्लाह हमसे नाराज़ है। लेकिन मेरे अजीज़ों, कभी कभी वो तकलीफ़, वो बेचैनी और वो हालात असल में किसी बहुत बड़े इनाम की आहट होते हैं। आज मैं आपको अल्लाह की तरफ से मिलने वाले उस अजीम इनाम की 5 ऐसी निशानियाँ बताऊँगा जो इनाम मिलने से ठीक पहले ज़ाहिर होती हैं। अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा महसूस किया हो तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा और अपनी कैफियत बयां कीजिएगा। इस वीडियो को आखिर तक पूरा सुनिएगा, क्योंकि अधूरी बात से कभी भी हकीकत समझ नहीं आती। भाग 1, पहली निशानी, दुनिया से बेजारी और तन्हाई की तलब। मेरे प्यारे भाइयों, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने किसी बंदे को कोई बहुत बड़ा मकाम देने वाला होता है या उसे अपनी खुसूसी रहमत से नवाजने वाला होता है, तो सबसे पहली तब्दीली उसके अंदर ये आती है कि उसका दिल दुनिया की चमक धमक से उचाट होने लगता है। आपने महसूस किया होगा कि अचानक एक दिन ऐसा आता है जब आपको वो महफिलें, वो शोर शराबा, वो दोस्तों के साथ फालतू की बातें सब बेमानी लगने लगती हैं। इंसान सोचता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये दुनिया क्या है। कुरान पाक में सूरह अल-अनाम में अल्लाह ताला फरमाता है, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरहु सदरहु लिल इस्लाम, यानी जिस किसी को अल्लाह हिदायत देने का इरादा फरमाता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। मेरे नाजरीन, ये सीने का खुलना ही वो निशानी है। जब आपका दिल दुनिया की बातों से तंग होने लगे और आपको तन्हाई में अल्लाह से बातें करना अच्छा लगने लगे, तो समझ जाइए कि अर्श वाला आपको अपने करीब बुला रहा है। ये तन्हाई कोई सज़ा नहीं है, बल्कि ये तो वो वक्त है जब अल्लाह चाहता है कि आप सिर्फ उसके हो जाएं, ताकि वो आपको वो अता करे जो उसने आज तक किसी को नहीं दिया। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका मफहूम है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। तो जब आपको ये दुनिया कैद लगने लगे तो खुश हो जाइए कि अब आपकी रिहाई का और इनाम मिलने का वक्त करीब है। अगर आप भी आज तन्हा महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई आपको समझने वाला नहीं है, तो याद रखिए अल्लाह आपको देख रहा है और वो आपके बहुत करीब है। मेरे अजीज़ों, इस कैफियत में घबराना नहीं चाहिए। अक्सर लोग इस मोड़ पर आकर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद वो बीमार हैं। नहीं, ये रूह की प्यास है। जब रूह अपने मालिक से मिलना चाहती है तो उसे दुनिया की हर चीज़ फीकी लगने लगती है। ये पहली सीढ़ी है उस बड़े इनाम की जो अल्लाह ने आपके लिए तय कर रखा है। चाहे वो इनाम रिस्क की शक्ल में हो, सुकून की शक्ल में हो या हिदायत की शक्ल में। दूसरी निशानी, आजमाइशों का अचानक गहरा हो जाना। मेरे नाजरीन, अक्सर ऐसा होता है कि हम अल्लाह की राह पर चलने की कोशिश करते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, लेकिन अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इंसान सोचता है, ऐ अल्लाह, मैं तो तेरी तरफ आ रहा था, फिर ये तकलीफ़ें क्यों। मेरे अजीज़ों, यही वो मुकाम है जहां बहुत से लोग हार मान जाते हैं। लेकिन यही वो दूसरी सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह आपको बहुत बड़ा इनाम देने वाला है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह अल-बकरा आयत संख्या 155 में साफ फरमाता है, वलन्नब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर से, भूख से और मालों और जानों और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। सुभान अल्लाह,
इस आयत पर गौर कीजिए। अल्लाह खुद कह रहा है कि वो आजमाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, जब सोना आग में तपता है तभी वो कुंदन बनता है। जब हीरा तराशा जाता है तभी उसकी चमक निखरती है। अगर आपकी जिंदगी में अचानक परेशानियां बढ़ गई हैं, रिस्क में तंगी महसूस हो रही है या लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, तो समझ जाइए कि अल्लाह आपकी पात्रता चेक कर रहा है। वो देखना चाहता है कि क्या मेरा बंदा इस बड़े इनाम को संभालने के काबिल है। क्या वो इस नेमत को पाकर मुझे भूल तो नहीं जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे आजमाइशों में डाल देता है। मेरे प्यारों, अगर आप आज मुश्किल में हैं तो ये मुस्कुराहट के साथ सह लीजिए, क्योंकि ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ने आपके लिए भलाई का फैसला कर लिया है। अगर आपने इस वक्त सब्र कर लिया तो यकीन मानिए वो इनाम इतना बड़ा होगा कि आप अपनी पिछली सारी तकलीफें भूल जाएंगे। कमेंट में या अल्लाह हमें सब्र अता फरमा जरूर लिखिए, क्योंकि सब्र ही वो चाबी है जो अल्लाह के खजानों के ताले खोलती है। तीसरी निशानी, दुआओं में रोना और गिड़गिड़ाना आ जाना। मेरे भाइयों और बहनों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप मुसल्ले पर बैठे हों और आपकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल पड़े हों? आप कुछ मांगना चाहते हों लेकिन जबान साथ न दे रही हो, बस दिल तड़प रहा हो। अगर ऐसा है तो मुबारक हो, ये तीसरी सबसे बड़ी निशानी है। हकीकत तो ये है कि अल्लाह जिस बंदे से बात करना चाहता है उसे ही अपने सामने रोने की तौफीक देता है। जब आपकी दुआओं में वो दर्द, वो तड़प और वो आह पैदा हो जाए तो समझ लीजिए कि अर्श के दरवाजे खुल चुके हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब बंदा रोकर अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह को अपने बंदे की वो आजिज़ इतनी पसंद आती है कि वो फरिश्तों से फ़ख्र से कहता है, देखो मेरे बंदे को, वो जानता है कि मेरे सिवा उसका कोई नहीं। मेरे नाजरीन, अगर आपकी रातों की नींद उड़ गई है और आप तहज्जुद में उठकर रोने लगे हैं तो ये समझ लीजिए कि इनाम आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अल्लाह कभी उस आंख को महरूम नहीं रखता जिसने उसके खौफ या उसकी मोहब्बत में आंसू बहाए हों। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कतरे अल्लाह को बहुत पसंद हैं, एक खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहा हो और दूसरा वो आंसू का कतरा जो अल्लाह के डर से निकला हो। मेरे अजीज़ों, अगर आपकी आंखों में नमी है तो ये खुश्क नहीं होगी जब तक कि अल्लाह आपकी झोली ना भर दे। ये रूहानी कैफियत ही उस अजीम नेमत का पेश खैमा है। आप लोग भी मुझे बताइए, क्या कभी दुआ मांगते हुए आपकी रूह कांपी है? क्या कभी ऐसा लगा है कि बस अब अल्लाह मिल जाए, दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए अल्लाह आपको वो देने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तीसरी निशानी, रातों की बेदारी और जिक्र की लज्जत। मेरे अजीज़ों, जब अल्लाह किसी बंदे को अपना मुकर्रब करीब बनाना चाहता है तो वो उसकी रातों की नींद में एक अजीब सी बेचैनी डाल देता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात के पिछले पहर जब सारी दुनिया गहरी नींद में सो रही हो, परिंदे भी अपने घोंसलों में दुबक कर बैठे हों, अचानक आपकी आंख खुल जाए और वो आंख किसी शोर से न खुले, बल्कि ऐसा लगे जैसे किसी ने बड़े प्यार से आपके दिल पर दस्तक दी हो। अगर आपकी आंख तहज्जुद के वक्त खुलने लगी है और आपको बिस्तर पर पड़े रहना बोझ लगने लगा है तो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मुबारक हो। ये अर्श वाले की तरफ से बुलावा है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह अब आपसे तन्हाई में गुफ्तगू करना चाहता है। कुरान मजीद में सूरह अस-सजदा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ततज़ाफ़ जुनूबुहुम अनिल मुदाज़ी यदऊन रब्बहुम खौफुम वत्तमअन। उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं, वे अपने रब को डरते हुए और उम्मीद रखते हुए पुकारते हैं। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह आपको अपने सामने खड़ा करने की तौफीक दे दे तो समझ जाइए कि अब दुनियावी इनामों की क्या औकात, वो तो आपको अपना दीदार और अपनी रज़ा अता करने वाला है। मेरे नाजरीन, गौर कीजिए, अगर आपको जिक्र करने में लज्जत मिलने लगी है, अगर सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आपके दिल में एक ठंडक महसूस होती है, तो ये इनाम की बहुत बड़ी अलामत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है,
जिसका मफहूम है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज तहज्जुद है। अगर अल्लाह ने आपको इस अफजल इबादत के लिए चुन लिया है तो यकीन मानिए वो आपके दामन को खुशियों से भरने वाला है। अगर आपने भी कभी ऐसा रूहानी सुकून महसूस किया हो तो कमेंट में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखिए। चौथी निशानी, मखलूक खुदा की सेवा और दिल की नरमी। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह जब किसी पर मेहरबान होता है तो उसके दिल से किब्र, हसद और नफ़रत को निकाल बाहर करता है। चौथी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपका दिल मोम की तरह नरम हो जाता है। आपको दूसरों के दुख में अपना दुख नज़र आने लगता है। अचानक आप महसूस करेंगे कि आपको किसी भूखे को खाना खिलाकर जो सुकून मिल रहा है वो बड़े से बड़े होटल में खाना खाकर नहीं मिलता। आपको किसी यतीम के सर पर हाथ रखकर जो राहत मिलती है वो दुनिया की किसी अय्यासी में नहीं। अगर आपके दिल में अल्लाह की मखलूक के लिए तड़प पैदा हो गई है, अगर आप जालिम से नफ़रत करने के बजाय उसके लिए हिदायत की दुआ करने लगे हैं, तो ये रब्बानी नूर की निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जब आप ज़मीन वालों के लिए रहमत बन जाते हैं तो आसमान से आपके लिए रहमतों के फ़ैसले होने लगते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, मौलाना साहब, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमसे खुश है? मेरे प्यारों, अगर अल्लाह ने आपके हाथ से किसी का भला करवा दिया, अगर आपकी वजह से किसी की आंख का आंसू पोंछा गया, तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपसे राज़ी है और वो आपको कोई ऐसा इनाम देने वाला है जो नस्लों तक याद रखा जाएगा। आजकल दुनिया में कितनी नफ़रत है, हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है। लेकिन ऐसे माहौल में भी अगर आपका दिल सबके लिए दुआ करता है, अगर आप अपने दुश्मन के लिए भी खैर मांगते हैं, तो ये निशानी है कि आपके अंदर ईमानी रूह जाग चुकी है। इंशाअल्लाह ये कैफियत आपको उस मकाम तक ले जाएगी जहां फरिश्ते भी आप पर रश्क करेंगे। मेरे अजीज़ों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला को अपने बंदे की कौन सी अदा सबसे प्यारी लगती है? वो है आजिज़। अगर आप अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर तौबा करने लगे हैं तो ये भी एक बड़ी निशानी है। अल्लाह को वो गुनहगार पसंद है जो रोकर तौबा करे, उस इबादत गुजार से जो अपने तकब्बुर में डूबा रहे। मेरे प्यारे नाजरीन, ये बातें कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये वो रूहानी हकीकतें हैं जो अल्लाह के नेक बंदों ने महसूस की हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूँ अल्लाह गवाह है, इसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी रूह को टटोलें। क्या इन 4 निशानियों में से कोई एक भी आप में मौजूद है? अगर है तो सजदे में गिर जाइए और कहिए, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। अभी 5वीं और सबसे आखिरी निशानी बाकी है जो इतनी पावरफुल है कि उसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो निशानी सीधे तौर पर आपके मुकद्दर के बदलने का इशारा है। और आखिर में मैं आप सब के लिए एक ऐसी दुआ करूँगा जो इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर देगी। 5वीं निशानी, ख्वाबों में बशारत और दिली इत्मीनान। मेरे अजीज़ों, अब मैं उस आखिरी और सबसे अजीम निशानी का जिक्र करने जा रहा हूँ जो अल्लाह ताला अपने उन बंदों को अता करता है जिनसे वो बेइंतहा मोहब्बत फरमाता है। जब अल्लाह किसी को बहुत बड़ा इनाम देने वाला होता है तो वो उसके ख्वाबों को पाकीज़ा कर देता है। अचानक आपको ऐसे ख्वाब आने लगेंगे जिनमें आपको हरियाली नज़र आएगी, साफ़ पानी के चश्मे नज़र आएंगे, या फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी बहुत ऊंची जगह पर खड़े हैं और नीचे का मंजर बहुत खूबसूरत है। कभी कभी तो अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ भी हासिल हो जाता है। सुभान अल्लाह। अगर आपको ख्वाब में काबा शरीफ दिख जाए या आप खुद को इबादत करते हुए देखें तो समझ जाइए कि अर्श वाले ने आपके लिए खुशियों के दरवाजे खोल दिए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नबूवत का कोई हिस्सा अब बाकी नहीं रहा सिवाय मुबश्शिरात के। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मुबश्शिरात क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चे ख्वाब। मेरे प्यारे भाइयों, इसके साथ ही एक और चीज़ महसूस होगी, दिली इत्मीनान। दुनिया चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, आपके घर में चाहे कितनी भी तंगी क्यों ना हो, लेकिन आपके दिल के अंदर एक अजीब सी ठंडक और सुकून होगा। आपको लगेगा कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये जो यकीन की कैफियत है, यही सबसे बड़ा इनाम है।
جب انسان کا بھروسہ اپنی محنت سے ہٹ کر اللہ کی ذات پر جم جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب تقدیر بدلنے والی ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی آپ کے دل نے کہا ہو گھبرا مت، اللہ رستہ نکالے گا؟ اگر ہاں تو کمنٹ میں یا اللہ تیرا شکر ہے ضرور لکھیے۔ خلاصہ اور روحانی نصیحت۔ میرے ناظرین، یہ 5 نشانیاں دنیا سے بیزاری، آزمائشوں کا آنا، دعاؤں میں گریہ وزاری، مخلوق خدا کی طلب اور سچے خواب و دلی سکون یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے اپنے بندوں کو تراشنے کا۔ اگر آپ آج مشکل میں ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، نہیں میرے پیاروں، بلکہ اللہ تو آپ کو پکار رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے سامنے جھکیں تاکہ وہ آپ کو پوری دنیا کے سامنے اونچا کر دے۔ یہ رمضان کا مہینہ اسی کا پیغام ہے۔ بھوک پیاس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں اور ہمارا پالنے والا کتنا عظیم ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جھوٹ بول کر یا باتیں بنا کر ویوز بٹورنا میرا مقصد نہیں ہے، اللہ گواہ ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ڈوبتے ہوئے دلوں کو امید کا سہارا مل جائے۔ اگر آج آپ کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو اس ذکر کی وجہ سے آیا ہے تو سمجھوں گا میری محنت وصول ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ روحانی باتیں اچھی لگی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور ہاں، ہمارے اس روحانی سفر سے جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آخری دعا اب آئیے ہم سب مل کر اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اے اللہ، جو ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہیں انہیں کبھی کسی اور کے سامنے جھکنے نہ دینا۔ اے مولا، اس مقدس مہینے کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو رزق کی تنگی میں ہیں ان کے دسترخوان وسیع فرما۔ اے رب کریم، ہمیں ان 5 نشانیوں کا حقیقی لطف اٹھانے کی توفیق دے اور ہمیں اپنا مقرب بندہ بنا لے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری جھولیاں خوشیوں اور ایمان کے نور سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔